Start. Assalamu alaikum. I hope so. You all guys are fine. So today I am here with another lecture, and today's lecture is on the mid-facial fractures, and it will be given by Dr. Alia Alam. So I would, without wasting any time, I would like to welcome Dr. Alia. She is graduated, basically, and rest of the introduction she will give herself. So welcome, Dr. Alia. Assalamu alaikum, Dr. Alia. I hope Walaikum, so you are fine. Walaikum Assalam. Alhamdulillah, I'm fine. So I've done my BBS and I've done it from Yasser College of Medicine and Dentistry, Karachi. And I do have a distinction in oral surgery, so I do know a bit about oral surgery, and I would like to help you and guide you for understanding the topic fractures, which was told to me by a lot of juniors that this topic is very ambiguous and it's very difficult to grasp it. So I hope that after this lecture, you might be able to understand the basis or the basic understanding of the fractures of middle third of the face. So without any delay, I would like to start the lecture. Today the lecture is fractures of the middle third of the face. For remember that this whole picture that I'm showing you on the screen, ये हम पढ़ रहे हैं from first year until 4 years of BDS और ये हमें पता है कि what this whole is. This is the facial bones in the interior view. इस चैप्टर में हमारा ज़्यादातर ताल्लुक जो होगा ये टॉपिक में this the middle third of the face होगा. जब भी हम मिडिल थर्ड ऑफ द फेस की बात करते हैं तो हम याद रखना है कि मेजर पोर्शन जो होता है दैट इज कवर्ड बाय योर मैक्सिला और मैक्सिला जो आपका होता है दिस होल पार्ट दिस मैक्सिला पोर्शन इट हैज four main processes. It has a frontal process, it has a zygomatic process, an alveolar process and a palatine process. बड़ी अगर कॉमन सी बात अगर आपको समझ नहीं आती तो मैं आपको इतना समझा सकती हूँ कि दिस पोर्शन इज योर एल्वुलर प्रोसेस. ठीक है, जो आपके zygomatic बोन्स के जाके साथ मिल रही है दिस प्रोसेस वुड बी योर zygomatic प्रोसेस. पैलेटाइन ऑब्वियसली आपके वो पैलेट की तरफ होगा, वो आपको फ्रंट इंटीरियर व्यू में नजर नहीं आएगा. देन विल बी योर फ्रंटल व्यू यहाँ पे और एक जो कॉन्टिन्यूट अंदर जा रहा है आपका दैट विल बी योर ऑर्बिटल प्रोसेस या ऑर्बिटल सरफेस ऑफ मैक्सिला को हम बोलते हैं. अब लार्जेस्ट पार्ट जो होता है मिडिल थर्ड का वो बनता ही ये कंट्रीब्यूटेड होता है बाय योर मैक्सिला. मैक्सिला की हमें एक बड़ी कॉमन सी चीज पता है कि मैक्सिला जो है वो मेनली कॉन्स्टिट्यूटेड होता है कैंसरस बोन का और फिर वो इनक्लोज होता है इन अ वेरी थिन लेयर ऑफ अ कॉम्पैक्ट बोन. ठीक है, और यही मैक्सिला जो होता है इट कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ योर ऑर्बिट. जैसे मैंने बताया कि ऑर्बिटल सरफेस ऑफ मैक्सिला की बात हुई, इट हैज विद योर नेजल प्रोसेसेस और आपकी हार्ड पैलेट में भी इसको हम कहते हैं कि पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला. अब एक कॉन्सेप्ट हम सबको समझना पड़ेगा. हम बार बार पढ़ी जाते हैं अबाउट द बट्रेसिंग सिस्टम या बट्रेस सिस्टम बट नो वन हेल्प्स यू अंडरस्टैंड व्हाट बट्रेस सिस्टम इज. बट्रेस सिस्टम जो होता है बेसिकली फोर्सेस आर अप्लाइड टू योर फेस. ठीक है, और उन फोर्सेस को ऑब्जर्व करने के लिए आपको बट्रेस सिस्टम की जरूरत पड़ती है. वो ये बट्रेस सिस्टम उनको ऑब्जर्व करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं ओवरऑल ताकि एक एरिया पे एक ओवरऑल आपके फेस के किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे सारी फोर्सेस ना लगे. तो ये डिसिपेशन ऑफ फोर्सेस या ये ट्रांसमिटिंग ऑफ फोर्सेस आफ्टर द ऑब्जर्वेशन ये काम हमारा बट्रेस सिस्टम में आता है. और बट्रेस सिस्टम जो है वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं. वन इज योर वर्टिकल प्रोसेस, द अदर इज योर हॉरिजॉन्टल बट्रेस सिस्टम. हॉरिजॉन्टल में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बट्रेस सिस्टम ये फ्रंटल बोन की तरफ से आता है. वन, फिर हमारा यहाँ से ट्रांसफर होते हुए ऑर्बिटल रिम्स के नीचे से गुजरता है. ठीक है, सेकेंड. थर्ड इज योर मैक्सिलरी या मैक्सिलरी एल्वुलर एंड देन यू हैव योर मैंडिबुलर एल्वुलर बट्रेस सिस्टम और लास्ट में आपके पास आता है इंफीरियर बॉर्डर ऑफ योर मैंडिबल. ये आपके पास मेनली बट्रेस सिस्टम हॉरिजॉन्टल के अंदर आते हैं. और अगर हम बात करते हैं कि व्हाट आर दी सॉरी दीज वर द वर्टिकल वंस. अब हम बात करते हैं वो हॉरिजॉन्टल थे, अब वर्टिकल की तरफ आते हैं कि व्हाट आर दी वर्टिकल वंस. तो वर्टिकल वंस जो होते हैं वो हमें पता है कि ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे की ऊपर तरफ आते हैं. सो सबसे पहले हमारा आएगा नेजो मैक्सिलरी. ये नोज है, इसके अगर हम साइड व्यू देखेंगे तो ये नेजो मैक्सिलरी आएगा. वन. फिर
ज़ाइगोमेटिकोमेक्सिलरी, ये ज़ाइगोमेटिक बोन और फिर मैक्सिला की तरफ नीचे आएगा। उसके अलावा हमारे पास साइड से अगर हम देखते हैं तो हमें पता है टेरिगोपैराडाइन भी आता है, तो टेरिगोमेक्सिलरी आएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो होगा वर्टिकल सिस्टम होगा। अब हम बात करते हैं अबाउट क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जो है बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन जो है वो दैट इज लीफोर्ड 1, लीफोर्ड 2 एंड लीफोर्ड 3। ठीक है, तो अब ये लीफोर्ड 1, लीफोर्ड 2 और लीफोर्ड 3 है क्या चीज? बेसिक अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। लीफोर्ड 1 को हम कहते हैं लो लेवल या ग्वेरन टाइप। ठीक है, देन कम्स द लीफोर्ड 2, इसको हम बोलते हैं पैरामिडल या सब जाइगोमेटिक, यानी कि आप देख रहे हैं कि ये जाइगोमेटिक बोन है, उससे नीचे नीचे ही है, आपको जाइगोमेटिक से इससे आगे नहीं बढ़ा। देन कम्स योर लीफोर्ड 3, इसको हम बोलते हैं हाई लेवल, ये आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड सुप्राजाइगोमेटिक, ये सुप्राजाइगोमेटिक से भी ज्यादा ऊपर है, और इसको हम ट्रांसवर्स टाइप भी कहते हैं क्योंकि ये पूरे के पूरे प्लेन में फैल रहा होता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं लीफोर्ड 1 फ्रैक्चर्स की, तो मैंने पहले आपको बताया कि लो लेवल फ्रैक्चर्स हो गए, ग्वेरन टाइप फ्रैक्चर्स हो गए। उसके साथ साथ हम एक बड़ा इजी कॉन्सेप्ट इसका अगर हमें समझना है तो अभी समझे कि दिस इज द हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर ऑफ योर मैक्सिला इमीडिएटली अबव द टीथ एंड द पैलेट। आपके टीथ और आपके पैलेट के इमीडिएटली अबव जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको यहाँ पे नजर आ रही थी, ये आपको नजर आ रहा है, दिस होल पोर्शन, इसकी वो बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा पिरिफर्म फॉसा या पिरिफर्म नॉच अक्रॉस योर मैक्सिला टू योर टेरेगॉइड फिशर। ये हमने एनाटॉमी बेसिक इतना हमें पता है कि व्हाट इज द टेरेगॉइड फिशर, द एंगुलर क्लिफ्ट दैट सेपरेट्स बोथ योर medial and your lateral pterygoid plates on each pterygoid process. अब कहते हैं कि they may occur as a single entity or in association with Lefort type 2, 3 fractures. अच्छा, एक स्टेटमेंट वो ये कहता है कि नॉट इनफ्रीक्वेंटली प्रेजेंट इन एसोसिएशन विद द डाउनवर्डली डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर ऑफ द zygomatic कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस स्टेटमेंट को समझने की बहुत जरूरत है। थर्ड पॉइंट पे आपको मैं दिखाने लगी हूँ दिस पिक्चर, आई टुक इट फ्रॉम दी गूगल। अब वो क्या कह रहा है आपको, लीफोर्ड 1, अभी पीछे उसने पेरिफॉर्म की बात की थी, अब ये देखें नेजल सेप्टम टू, नेजल सेप्टम से स्टार्ट हुआ टू द लेटरल पेरिफॉर्म रिम्स, ट्रेवल कर रहा है वो हॉरिजॉन्टली अबव योर टीथ एपिक्सिस, दांतों के एपिक्सिस के ऊपर, एंड क्रॉसेस बिलो द जाइगोमेटिको मैक्सिलरी जंक्शन। ठीक है, और ये उसके नीचे से गुजर रहा है, उसके ऊपर से ये गुजरेगा नहीं। थर्ड पॉइंट पे ये चीज आपको नजर आ रही है, ट्रांसवर्सेस टू दी, ये ज़ाइगोमेटिकुलर मैक्सिलरी सूचर आ गया। फिर कह रहे हैं वो पीछे की तरफ जा रहा है टू दी टेरिगोमैक्सिलरी जंक्शन टू इंटरप्ट द टेरिगोइड प्लेट्स। वही वाली मैंने बात आपको कर दी कि वो टेरिगोइड प्लेट्स के दरमियान से गुजरता हुआ उसको डिस्टरप्ट करते हुए जा रहा है पीछे की तरफ। लीफोर्ड 1 की एक और पिक्चर आपको नजर आ रही है, वही बात आ गई, नेजल सेप्टम से नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि ये आपके आपके टीथ के एपिक्सिस के ऊपर है बट ज़ाइगोमेटिको मैक्सिलरी जंक्शन से नीचे है। साइंस एंड सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स में आपको इन पेशेंट्स के अंदर स्लाइट स्वेलिंग ऑफ अपर लिप मिलेगी, इकोमायोसिस होगा या रेडनेस होगी प्रेजेंट होगी इनके बकल सर्कल्स में बीनीथ ईच ज़ाइगोमेटिक आर्च। आप इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि ज़ाइगोमेटिक आर्च से नीचे होगा, ज़ाइगोमेटिक आर्च से ऊपर नहीं होगा। ऑक्लूजन इनमें डिस्टर्ब्ड होगी। Some Leaford 1 fractures are so mobile that the whole fragment drops and so increase the vertical dimension of the bite. कहते हैं कि कुछ लीफोर्ड फ्रैक्चर्स तो इतने मोबाइल होते हैं कि उनकी फ्रेगमेंट जो है वो टूट जाते हैं और आपको वो वर्टिकल डायमेंशन या वर्टिकल हाइट को इंक्रीज कर देते हैं, और आपकी बाइट को, जिसकी वर्टिकल डायमेंशन ऑफ बाइट, और आपको आवाज जो आती है जब आप इसकी एग्जामिनेशन करते हैं तो आवाज जो आती है दैट इज द क्रैक्ड पॉट साउंड। अच्छा, हमने ये चीज समझ ली कि स्वेलिंग होती है अपर लिप की, मैंने ये भी आप लोगों को समझाया कि वर्टिकल डायमेंशन ऑफ द बाइट बड़ी होती है। एक चीज और समझने वाली बात है, ये पेशेंट जो होता है जब आपके पास आएगा उसका माउथ जो होगा वो स्लाइटली ओपन होगा, उसकी जो मिड मिड लाइन होगी पैलेट की वो स्प्लिट होगी,
और इसके इवन जो दांत होंगे उनमें भी आपको सबलक्सेशन मिलेगी, यानी कि हिल रहे होंगे वो थोड़े से। ठीक है, सो सबलक्सेशन ऑफ टीथ भी उनमें कॉमन होगी। पेशेंट कीपिंग द माउथ स्लाइटली ओपन आपको सिम्टम मिलेगा, एक ऑक्लूजन डिरेंज मिलेगी, स्वेलिंग ऑफ द अपर लिप मिलेगी एंड मिड लाइन स्प्लिट ऑफ द पैलेट मिलेगा। लीफोर्ड, नेक्स्ट हम बात करते हैं लीफोर्ड टू फ्रैक्चर्स की। लीफोर्ड टू फ्रैक्चर्स, अच्छा, लीफोर्ड टू फ्रैक्चर्स को जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि लीफोर्ड टू फ्रैक्चर्स आर बेसिकली पैरामिडल और ये सब zygomatic fractures, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, these are सब zygomatic fractures। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं कि ये फ्रैक्चर्स जो होते हैं दे एक्सटेंड फ्रॉम द डॉर्सम ऑफ द नोज, देन मूविंग अक्रॉस द मीडियल वॉल्स ऑफ योर ऑर्बिट, across the maxilla below the zygomatic bone to the pterygomaxillary fissure। ये आपको पिक्चर नजर आ रही है कि ये डॉर्सम ऑफ द बोन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि वो मीडियल वॉल अक्रॉस द मीडियल वॉल्स ऑफ द ऑर्बिट, ये आपको यहाँ पे हल्का सा नजर आ रहा है, मीडियल वॉल्स ऑफ द ऑर्बिट के साथ गुजर रहा है वो। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि द क्रॉसिंग टूस द मैक्सिला बिलो द zygomatic बोन, और वो zygomatic बोन से नीचे जाते हुए टेरिगोमैक्सिलरी, हाँ ये आपको फिशर के नीचे से गुजरेगा। अब ये हमारे पास एक पिक्चर आ गई है लीफोर्ड टू फ्रैक्चर की। आपको लीफोर्ड टू फ्रैक्चर में ग्रॉस एडिमा होएगा और इसके साथ साथ आपको बलूनिंग ऑफ दी या मून फेस आएगा इन पेशेंट्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, आपको इनकी ब्लैक आई भी मिलेगी। ब्लैक आई का क्या मतलब है कि पेशेंट के अंदर बायलेटरल सर्कम ऑर्बिटल एडिमा है। अच्छा, इनके पास जो ब्रिज ऑफ द नोज होगा वो डिप्रेस्ड होगा, ब्रिज ऑफ द नोज डिप्रेस्ड होगा, जिसकी वजह से फ्रंट से फेस इनका फ्लैट नजर आएगा, डिश फेस्ड अपीयरेंस आएगी, साइड से उभरा हुआ है, फ्रंट से पतला हुआ हुआ है। और इन पेशेंट के अंदर साइनस या राइनोरिया भी मिलता है, या सीएसएफ राइनोरिया जिसे हम बोलते हैं, यानी कि लीकिंग ऑफ सीएसएफ होता है। अच्छा, स्टेप डिफॉर्मिटी आपको मिलती है एट इंफ्राऑर्बिटल मार्जिन। मोबिलिटी ऑफ द मिड फेस डिटेक्टेबल एट नेजल ब्रिज, मैंने वही बात की, एंड इंफ्राऑर्बिटल मार्जिन। पेशेंट में एनेस्थीसिया और पेरेस्थीसिया ऑफ चीक आपको मिलेगा एंड पॉसिबल डायप्रोपिया। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना स्टेप डिफॉर्मिटी की, तो याद रखना रेडियोग्राफ में इसकी अपीयरेंस टीयर ड्रॉप हमें नजर आती है। और इसमें क्या होता है कि इफ देयर इज अ स्टेप डिफॉर्मिटी एट इंफ्राऑर्बिटल मार्जिन, तो वहां पे इट मे कॉज herniation of orbital contents into the maxillary sinus। ठीक है, ये एक बहुत ज्यादा डिफरेंट चीज है, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट की है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, herniation of orbital content into the maxillary sinus। अच्छा, मैंने पहले भी जिक्र किया कि सीएसएफ राइनोरिया आपको मिलेगा, बट वो क्लिनिकली हो सकता है आपको ना नजर आए। नो टेंडरनेस ऑफ zygomatic बोन, क्योंकि हमने पहले ही बात की है कि ये सब zygomatic होता है। नेजल बोन्स मूव विद मिड फेस एज अ होल बट ऑफन अदरवाइज इंटेक्ट। कहते हैं कि नेजल बोन, हमने पहले बात की थी, अगर चाहे तो वो पूरा का पूरा मोबाइल हो सकती है और वो चाहे तो वो इंटेक्ट रह सकती है। Pupils tend to be level unless there's a gross unilateral inophthalmos। कहते हैं कि pupils जो हैं वो अपनी ही जगह पे रहते हैं। हाँ, इन केस कि उस पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा इनोपैथेलमोस हो गया है या एडिमा स्वेयर फॉर्म में चला गया है यूनिलैटरल, तो फिर उस पेशेंट के आपको प्यूपल्स एक्सटेंडेड मिल सकते हैं हाई लेवल। और अब हम बात कर रहे हैं लीफोर्ड थ्री फ्रैक्चर्स। लीफोर्ड थ्री फ्रैक्चर्स जिनको हमने पहले ही मैंने आपको जिक्र किया था कि दीज आर दी हाई लेवल सुप्राजाइगोमैटिक और ट्रांसवर्स फ्रैक्चर्स। The facial bones, including the zygomas, are detached from the interior cranial base। लीफोर्ड थ्री फ्रैक्चर्स को आपको अंडरस्टैंड करना है तो समझें कि वो जो हम पढ़ रहे थे कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स एंड कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर्स, वो सारा का सारा बेसिक जो है वो इसके अंदर आता है। ठीक है, वो आपने पढ़ा था जाइगोमा फ्रैक्चर हो गया, आपने एथमोइडल फ्रैक्चर्स पढ़े थे, ऑर्बिटल फ्रैक्चर्स पढ़े थे, वो सारे के सारे एसोसिएटेड होते हैं इसके अंदर। Fracture line extends from the dorsum of the nose and cribriform plate along the medial and end up the lateral wall of the orbit to the ZF sutures या zygomatic
सूचर्स। अब वो क्या कह रहे हैं कि आपको एक पिक्चर उसकी मिल गई, ठीक है। अब आपको ये नजर आ रहा है कि डोर्सम ऑफ द फेस से स्टार्ट हो रहा है, ये ऑर्बिटल्स को भी एक्सटेंड कर रहा है, पीछे जा रहा है, और ये बेसिकली पूरे के पूरे मैक्सिला को लेके इंटीरियर क्रेनियल बेस से ये अलहदा हो जाएगा, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट जैसे हमने जिक्र किया। अच्छा, वो जेडएफ सूचर था, वो बेसिकली फ्रंटोजाइगोमैटिक सूचर है। अब साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? साइंस एंड सिम्टम जो है टेंडरनेस एंड सेपरेशन ऑफ द फ्रंटोजाइगोमैटिक सूचर्स। हमने पीछे लीफो 2 में पढ़ा था कि वहां पे को किसी किस्म की भी आपको टेंडरनेस नहीं मिलती जाइगोमा में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि देयर विल बी टेंडरनेस, देयर विल बी अ सेपरेशन एंड देयर विल आल्सो बी डिफॉर्मिटी, ठीक है। फेस की लेंथनिंग हो जाएगी, जब वो इंटीरियर क्रेनियल बेस से अलहदा हो जाएगा तो क्या होगा, वो लंबाई की तरफ आ जाएगा। डिप्रेशन ऑफ योर ऑक्यूलर लेवल्स, एनोपैथलमोस, हुडिंग ऑफ द आईज, और प्रोफ्यूज सीएसएफ राइनोरिया होगा। टिल्टिंग ऑफ योर ऑक्लूजर प्लेन विद गैगिंग ऑन वन साइड ओनली, आपका ऑक्लूजर प्लेन पूरे का पूरा टिल्ट हो जाएगा। लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिडलाइन ऑफ अपर जॉ की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो लैटरली डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। मोबिलिटी ऑफ होल फेशियल स्केलेटन एज अ सिंगल ब्लॉक, यानी कि पूरा का पूरा उसका जो फेशियल स्केलेटन है वो एक ब्लॉक की तरह अलहदा हो जाएगा। समझने की बात यह है कि पेपर के अंदर जो सवाल आते हैं वो इतना कॉन्सेप्ट के अलावा वो मेन फीचर्स पूछते हैं। अगर मैं बात करूं कराची की, तो कराची में जो बीसीक्यूज जिना की तरफ से आते हैं उनमें वो दे डोंट आस्क यू ऑल द साइंस एंड सिम्टम्स, दे आस्क यू बिकॉज हमारा इट्स ऑल वाइवा बेस्ड पेपर, तो हम वाइवा के इट्स ऑल बीसीक्यू बेस्ड पेपर, तो उसके अंदर क्वेश्चन आता है कि पैंडा फेसिस इज सीन इन विच लीफ फोल्ड, ठीक है, ब्लैक आई इज सीन इन विच लीफ फोल्ड, और डिश शेप फेस और फ्लैट फेस इज सीन इन विच लीफ फोल्ड फ्रैक्चर्स। तो आपने याद रखना है कि व्हेन पांडा फेसिस कम्स, दैट इज योर लीफ फोल्ड 3, और पांडा फेसिस जो होते हैं वो पेशेंट के अंदर विद 24 टू 48 आवर्स के अंदर हो जाती है, ठीक है। रैकून आई इज अ वेरी कॉमन बीसीक्यू क्वेश्चन। रैकून आई में और ब्लैक आई में क्या फर्क है? बड़ी एक परप्लेक्सिंग सा क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमें लगता है बजाहिर यही है कि इट्स द सेम, बट नहीं। ब्लैक आई का मतलब यह है कि बायलेटरल सर्कम ऑर्बिटल एडीमा है, बस, ठीक है। यानी कि दोनों आंखों में आपको सर्कम ऑर्बिटल ओवरऑल ऑर्बिट्स के अंदर एडीमा नजर आएगा, और आंखें जो होगी ऑब्वियसली वो आपको ब्लैक नजर आएंगी। मगर लीफोर्ड 3 में रखून आए का मतलब यह है कि बायलेटरल सर्कम ऑर्बिटल आपको एडीमा तो मिल रहा है, बट आपको पेरी ऑर्बिटल इकोमायोसिस भी मिल रहा है, और ओवरऑल ग्रॉस एडिमा भी मिल रहा है, ठीक है। यानी कि बायलेटरल सर्कम ऑर्बिटल या पेरी ऑर्बिटल इकोमायोसिस भी और ग्रॉस एडिमा आपको पेशेंट के अंदर मिलेगा। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन। अब हम डायग्नोसिस, एक तो आप पेशेंट को देखेंगे ओवरऑल, ठीक है। उस चीज के अलावा अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो हम सीटी स्कैन को हमेशा प्रेफर करते हैं, ठीक है। सीटी स्कैन इज आवर प्रेफर्ड वन। उसके अलावा जब हमारे पास सीटी स्कैन नहीं होता, बिकॉज नॉट एवरी एरिया हैज अ सीटी स्कैन, तो उस केस में हमारे पास रेडियोग्राफ्स होते हैं। रेडियोग्राफ्स में हमारे पास जो होते हैं देयर आर 3 बेसिक। वाटर्स व्यू, वाटर्स व्यू जो होते हैं वो बेसिकली पीए व्यू होता है बट विद सीफेल्ड एंगुलेशन होता है, ठीक है। इसमें आप लीफोर्ड 1 को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। सेकंड इज द कॉल्डवेल व्यू, that is also a PA view. Third is your lateral view, and there's another fourth one that is the submento vertex view. लीफोर्ड फ्रैक्चर्स की जब हम बात करते हैं तो लीफोर्ड फ्रैक्चर्स में बेसिकली आपको ये समझना है कि ट्रीटमेंट जो होती है वो बहुत चीजों पर डिपेंड करती है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो उनकी डिपेंडेंसी होती है वो किस टाइप के सिम्टम्स हैं, वेदर एक ही टाइप का हमारे पास लीफोर्ड 1 आ रहा है, लीफोर्ड 2 आ रहा है, लीफोर्ड 3 आ रहा है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास इस चीज पे आ रहा है कि लीफोर्ड 1 के साथ लीफोर्ड 2 है कि नहीं, लीफोर्ड 1 के साथ लीफोर्ड 3 है कि नहीं। अब ये चीजें जो होती हैं, ये चीजें बहुत डिपेंड करती हैं कि हम उस पेशेंट के लिए क्या करेंगे, ठीक है।
बेसिकली 3 मेन मेथड्स होते हैं हमारे पास रिडक्शन के लिए, और रिडक्शन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट में एक हमारे पास आती है रिडक्शन, और उसके अंदर ये एक बीसीक्यू वाइवा में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि रिडक्शन ऑफ लीफोइड फ्रैक्चर्स किससे किया जाता है, तो रोज डिसइंफेक्शन फोर्सेप्स। एंड सेकंड इज द फिक्सेशन, ठीक है, इंटरनल फिक्सेशन एंड एक्सटर्नल फिक्सेशन। ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ये हमें समझने की इसमें बहुत जरूरत है। अच्छा, उसके अलावा मैं अपना जब नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करूंगी तो आपको ये बाकी भी लेक्चर्स उसमें बताऊंगी, जिसमें एक्सप्लेन करूंगी फिक्सेशन की टाइप्स, अप्रोचेस। अब ये मैंने चीज पढ़नी थी कि वो क्या कह रहा है कि व्हाट आर लीफोर्ड फ्रैक्चर्स जनरल प्रिंसिपल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर फेशियल स्केलेटन, association या associated facial bone fractures, relation to the airways in problems of fixation। ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी है जब भी आप ट्रीटमेंट प्लान जो है वो इसका रखते हैं। whenever you're going for a treatment plan you need to know the general principles, और उनके जनरल प्रिंसिपल्स में ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आती है रिलेशन टू द एयरवेज। जब हमने ये बात की कि आपके ओवरऑल फेशियल स्ट्रक्चर्स या मिडिल थर्ड ऑफ द फेस आपके इंटीरियर क्रेनियल बेस से अलग हो गया और लेंथनिंग ऑफ द फेस हो गई है, इसका मतलब ये है कि देयर इज मोर देन 50% चांस कि पेशेंट में एयरवे का प्रॉब्लम होगा, और अगर इफ एयरवे इज नॉट बीइंग एबल टू बी मेंटेन तो हम सर्जरी में उसको नहीं लेकर जा सकते। प्रॉब्लम्स ऑफ फिक्सेशन जो है वो उसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ फिक्सेशन आ जाती है, इंटरनल एक्सटेंशन, एक्सटर्नल, कौन सी प्लेट्स हम यूज कर सकते हैं, कौन सा मटेरियल हम यूज कर सकते हैं उस पेशेंट पे। एसोसिएटेड फेशियल बोन फ्रैक्चर्स, एसोसिएटेड फेशियल बोन फ्रैक्चर्स का मतलब ये है कि एथमोइडल बोन तो नहीं है साथ, ऑर्बिटल बोन तो नहीं है, जाइगोमा तो नहीं है, आपकी मैंडिबल एसोसिएटेड तो नहीं हो गया, वो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। complexity of your facial skeleton, obviously the more the complicated fracture is, the more the complicated facial skeleton would you'll find। तो जितना वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा स्केलेटन जो आपको मिला है काम करने के लिए, उतना ही फिर आपके लिए डिफिकल्ट भी हो जाएगा। आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना था आज के लेक्चर में। ये आपको मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि फॉर्म्स ऑफ इमोबिलाइजेशन में इंटरनल फिक्सेशन की टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें एक आती है डायरेक्ट ऑस्टियोसिंथेसिस आ जाती है, मिनी प्लेट्स आ जाती हैं, वायर्स आ जाती हैं, सस्पेंशन वायर्स आ जाती हैं, और एक्सटर्नल फिक्सेशन में हमारे पास फिर डिफरेंट आ जाती हैं, पिन्स आ जाते हैं, फ्रेम्स आ जाते हैं, हेड कैप्स आ जाते हैं, और these are your general concept of your these are the basic general concept of fractures। आज के लेक्चर में हमने जो कुछ चीजें, चंद चीजें जो जहन में रखनी है वो ये है कि ये ओवरऑल मिडिल थर्ड का मतलब क्या है। इसको मैंने एक्सप्लेन किया कि ज्यादातर जो बोन्स मैक्सिला के साथ इर्द गिर्द में है, दीज आर द वंस जो कि हमें बताएंगी द टाइप और द क्लासिफिकेशन ऑफ योर मिडिल थर्ड ऑफ फ्रैक्चर्स, ठीक है। और ये याद रखिए जो बटर सिस्टम जिसका मैंने आपको जिक्र किया था वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉन्सेप्ट का, ये इनका कॉन्सेप्ट ये है कि फोर्सेस किस तरफ जाएंगी एंड व्हाट वुड बी द चांसेस कि वो बोन जो है वो अगर टूट रही है तो किस साइड की टूट रही है और कितनी फोर्सेस में टूट रही है, ठीक है। तो लीफोर्ड 1 का एक्सप्लेन मैंने आपको जनरल कॉन्सेप्ट किया कि लो लेवल ग्वेरेंटाइन, लीफोर्ड 2 इज पैरामिडल और सबजाइगोमेटिक, लीफोर्ड 3 इज हाई लेवल और सुप्राजाइगोमेटिक और ट्रांसवर्स। ये चीज कॉन्सेप्ट याद रखें। वाइवा के अंदर या ऑस्पी के अंदर क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट आर दी सिम्टम्स और व्हाट आर दी क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स, तो याद रखें लीफोर्ड 1 में स्वेलिंग ऑफ अपर लिप मिलेगी, पेशेंट विल कीप द माउथ स्लाइटली ओपन, occlusion deranged मिलेगी, मिडलाइन स्प्लिट ऑफ पैलेट मिलेगा, सबलक्सेशन ऑफ टीथ मिलेगी आपको। लीफोर्ड 2 के अंदर आपको ग्रॉस एडिमा मिलेगा, बैलूनिंग और मून फेस। प्लीज इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, मून फेस पे बीसीक्यूज भी आते हैं, मून फेस पे वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्लैक आई मिलेगी, फ्लैट फेस मिलेगी, डिश शेप्ड फेस मिलेगा, और लीफोर्ड 3 में आपको पांडा फेसिस मिलेंगे, रकून आई मिलेगा, और ये जो टू चीजें हैं ना, पांडा फेसिस, रकून आई, जब भी वाइवा में ये दो जवाब आप एग्जामिनर को देंगे तो आप ये याद रखेंगे कि आपके फुल मार्क्स आपको वाइवा में मिलने के चांसेस हैं। इन्वेस्टिगेशन हमेशा सीटी स्कैन को प्रेफर किया जाता है, सीटी स्कैन हमारे पास इजीली अवेलेबल हर जगह पे नहीं होता, तो फिर हम वाटर्स व्यू की तरफ जाते हैं,
कॉल्डवेल व्यू की तरफ जाते हैं, लेटरल व्यू की तरफ जाते हैं, ये सब मेंटो वर्टेक्स व्यू की तरफ जाते हैं। और स्टेप डिफॉर्मिटी जो है वो समझने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप डिफॉर्मिटी का मतलब ये है कि अगर मैंने उस बोन को प्रेस किया है तो वो प्रेस होने की बजाय दूसरी साइड से उठ जाएगी। ठीक है, दैट इज योर स्टेप डिफॉर्मिटी। और स्टेप डिफॉर्मिटी जब इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन की आती है तो हमेशा याद रखें वहां पे ऑर्बिटल कंटेंट्स की herniation होती है इनटू मैक्सिलरी साइनस, जो कि मजीद कॉम्प्लिकेट कर देते हैं हमारे प्रोसीजर्स को। Today, this is the overall lecture. I hope you understand, and I hope for you also understood what I'm trying to make you understand. So it was a very great lecture by Dr. Alia. Hope you guys understood it. Thanks for watching. And do, if you have any question, do comment in the comment section as well. Thank you very much. Khuda Hafiz.